हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक अलजेब्रा स्टार्ट की है जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। 7.2 हम कर चुके हैं, आज से हमारी 7.3 स्टार्ट हो रही है जिसमें हमारे टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। ये मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको पहले भी बता दिए थे पिछले लेक्चर में। एक बार फिर से छोटे से जनरल फॉर्म में देख लेते हैं रिजल्ट क्या है हमारे पास। Sum of the product of roots taken r at a time is equals to summation alpha 1 alpha 2 alpha r minus 1 raised to the power r coefficient of t r plus 1 by coefficient of t1। मतलब ये वैसे मैं रिजल्ट बता चुकी हूँ, एक बार एग्जाम्पल्स में आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इन्होंने भी जैसे क्यूबिक इक्वेशन का बताया हुआ, हम एक बार देख लेते हैं। Sum of all the roots, product of roots taken one at a time। taken one at a time means एक टर्म में आपको एक रूट अगर दिखाई दे रहा है तो -1 की पावर 1 a1 बाय a0। ऐसे ही टेकन 2 एट अ टाइम, एक टर्म में दो की प्रोडक्ट दिखाई दे रही है तो -1 की पावर 2, फिर नेक्स्ट पे गए a2 बाय a0। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तीन एक टर्म में 3 की प्रोडक्ट दिखाई दे रही है तो हम a3 बाय a0 पे आ जाएंगे और -1 की पावर 3। ऐसे ही आपके पास अगर क्वाड्रेटिक ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम कैसे हो जाएगा, -a1 बाय a0। 2 एट अ टाइम मीन्स a2 बाय a0, 3 एट अ टाइम मीन्स -a3 बाय a0, 4 एट अ टाइम मीन्स a4 बाय a0। 2 एट अ टाइम का मीनिंग समझ में आ गया होगा, दो रूट्स की प्रोडक्ट करके जितने पॉसिबल केसेस हैं वो लिख दिए, और 3 एट अ टाइम मीन्स 3 की प्रोडक्ट लिख के ऐसे लिख दिया। और 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 की प्रोडक्ट मीन्स इन सब की प्रोडक्ट इकट्ठी आ जाएगी, ठीक है। और कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, जब भी आपको एज्यूम करने के लिए बोला जाए कुछ कंडीशंस रूट्स पे लगा दीजिए। अगर आपको रूट्स 3 रूट्स एपी में दिए हुए हैं तो आप एज्यूम इस फॉर्म में ही करोगे हमेशा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। और अगर 4 रूट्स हमें एपी की फॉर्म में दे दिए हैं तो हमें कैसे एज्यूम करना पड़ेगा, अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा। ऐसे ही 3 रूट्स अगर जीपी की फॉर्म में दिए हैं तो ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा, 4 दिए हुए हैं तो ऐसे करना पड़ेगा। और हमारे पास हमेशा क्या होगा कि अगर 4 रूट्स एपी की फॉर्म में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड के सम के इक्वल। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट अगर जीपी है तो फर्स्ट लास्ट की प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रूट, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं सीधा। सॉल्व द इक्वेशन दिस, हमें दिया क्या हुआ, द सम ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट्स इज 0। इसके किन्हीं 2 रूट्स का सम हमें 0 दिया हुआ है। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे तो हमने 3 रूट्स क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। 2 रूट्स का सम हमें 0 दिया हुआ तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास है तो ये रिजल्ट मैंने पढ़ा हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ जाएगा, -16 बाय 4। -4 के इक्वल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई -4। गामा क्या है, इसी इक्वेशन का रूट है। अब गामा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, इट मीन्स -4 इसका रूट है। -4 इसका रूट है तो सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं हम। हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन 2 डिग्री में आ जाएगी। इसके रूट्स हमारे पास निकालने आते हैं, एक रूट यहाँ से आ गया जो इन्होंने कंडीशन गिवन थी उसकी हेल्प से, बाकी 2 रूट्स यहाँ से आ गए तो हमारे पास 3 डिग्री की इक्वेशन थी और 3 ही रूट्स आ गए, होगी हमारी इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन द रूट्स बीइंग इन एपी। कितने डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की, और रूट्स कैसे दिए हुए हैं, एपी में। हमने क्या पढ़ा था अभी कि अगर 3 रूट्स हमें एपी में दिए हुए हैं तो हमें ऐसे एज्यूम करने पड़ेंगे। इट मीन्स अब हम रूट्स क्या मानेंगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन एट अ टाइम 1 एट अ टाइम क्या करेंगे, एक टाइम में एक रूट का सम आ रहा है ना, एक टर्म में एक रूट दिखाई दे रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, -12 बाय 1 तो क्या आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। इससे कैंसिल, 3 अल्फा किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4। अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का ही रूट है। अब ये देखो, ये अल्फा इस इक्वेशन का ही रूट है ना, एक रूट हमारे पास आ गया, सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी फिर,
डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 डिग्री में आ जाएगी। इसको सॉल्व करना आता है, 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में अब हमें क्या दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स कैसे दिए हुए हैं जीपी में। अब जीपी में 3 रूट्स हमें कैसे एज्यूम करने हैं, अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल क्या रहेगा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ले लूँ, सम ले लूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रोडक्ट लेते ही मेरा बीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अल्फा की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स मीन्स माइनस ऑफ -24/3 मीन्स 8। तो अल्फा क्यूब 8 के इक्वल है, तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। 2 के इक्वल एक रूट आ गया तो सिंथेटिक डिवीजन करके 2 डिग्री की इक्वेशन बच जाएगी, उसके रूट्स निकालने आते ही हैं। आगे तीनों रूट्स, एक वहां से, 2 यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन दिस, इट बीइंग गिवन दैट द सम ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट्स इज 0। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे के जो आपके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे के जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही है, क्योंकि अगर अब मैं इसमें ये पैटर्न आपको समझा दूंगी तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे के 4 के 4 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे हैं, तो वो चारों हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।